तो आप समझते हैं कि इनके खिलाफ जो है, खान साहब के खिलाफ जो सबसे तगड़ा केस हो सकता है वो साइफर केस हो सकता है? जी, साइफर केस एक ऐसा है जिसको स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया सारे केस को और पूरा क्रिएट किया गया है कि जी ये इसके ऊपर और साइफर के ऊपर उनके कुछ बयानात भी ऐसे हैं जिसको कहा गया है कि जनाब ये मेरा ख्याल है कि 2 केसेस हैं जिसमें खान साहब को बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा। और वो भी मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, बट केसेस आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह डिसाइड किए जाते हैं। एक अलकादर ट्रस्ट केस है और एक दूसरा ये केस है साइफर है। साइफर में से भी ही विल सेल आउट, बट बात वही है कि अगर आप साल 6 महीने अंदर रह जाते हैं और कल को आपको कह देता है जी कि आप हमारे से सॉरी गलती हो गई, तो उसका फ़ायदा नुकसान देखना ज़रूरी है। जहाँ तक पॉलिटिकल फ़ायदा है वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। ही विल डिराइव इमेंस पॉलिटिकल। ये सारी साइड्स अगर हम एक मरतबा भूल जाएं और एक मरतबा से देखें कि सामने के हालात क्या कह रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है बिहाइंड द बार कितनी देर रहना पड़ेगा? मुझे वैसे लगता है जी कि 4-5 महीने खान साहब को स्टार्टिंग फ्रॉम द डे व्हेन ही वेंट बिहाइंड बार्स 4-5 महीने का स्पैन है, जिसकी वजह से मामलात जो लोगों ने उनको अंदर बंद किया है हमारी फेडरल गवर्नमेंट पहली ने, वो समझते हैं कि मामला ठंडे हो जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि उनको अंदर डालने के बाद तो मामला और ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस लड़ने हैं, इलेक्शंस में आपने वोट लेना है, तो जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो उनका ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर इनको ज़्यादा देर अंदर रखते हैं, इनको खुद तो फ़ायदा है सो है, लेकिन ऑपोजिशन को नुकसान बहुत है। ही इज़ समबडी, बाहर उनको प्रॉब्लम ये होता है कि वो तकरीरें करते हैं, हालांकि हर तरह की तकरीर उनकी बंद है, लेकिन वो यूट्यूब की तकरीर जो है उससे भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। तो खान साहब अब एक 2 एज सोर्ड बन गए उनके लिए कि बाहर रखते हैं तब प्रॉब्लम है, अंदर रखते हैं तब प्रॉब्लम है। सो वो अब उनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ कहते हैं कि आपको लगता है 4-5 माह मुझे लगता है कि इतना इन हालात में, हाँ जी, अनलेस के लीगल टीम जो है कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ले लेती है, जो कि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर देनी चाहिए। बतौर कानूनदान आप कैसे देखते हैं कि जो रिपोर्ट पेश की गई है दुरुस्त लगती है आपको कि जेल में उनको ये खाने दिए जाते हैं, ये उनका इस्तेहकाक है? सर इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ हिज वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड, सॉरी खान साहब वर्ड अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट्स वर्ड। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हमने ये किया है, खान साहब ने कोर्ट में ये कहा है कि जी मुझे 5 दिन दाल रोटी खाई है मैंने, शायद 1 दिन शोरबा जो है वो पका के दिया है, उसके अलावा मेरा कोई इतना अच्छा वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया। फिर जो वो पता नहीं 2-3 फुट की चुनाई ऊंची कर दी गई मेरे कमरे की। सो इट इज़ नॉट कि मेरे बड़े ऑल दैट ग्रेट हालात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। सो ही हैज़ कम्प्लीटली डिनाइड दैट। सो एक अजीब से प्लस उनको एक और चीज़ सपोर्ट करती है, एक एडिशनल सेशन जज वहाँ गए, उन्होंने जाके रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इनके हालात मखदूश हैं। सो खान साहब के फेवर में 2 चीज़ें हैं, इस तरह फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, लेकिन एक चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिस कर रही है कि अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, ये फिर जिसने भी सबमिट की है वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आप गलत एफिडेविट या कोई सबमिशन नहीं कर सकते।